गुड इवनिंग क्लास 9th और 10th के प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में मैंने देखा था कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कर्ता के भाग देखा था। आज देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट ये ग्रामर की 5वीं क्लास है प्यारे बच्चों। अगर इसके पहले वाली पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज देखेंगे पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। नंबर 1 पर आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। वर्ब, इसकी डिफिनेशन देखेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वर्ब कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इसको आगे इंग्लिश में देखेंगे। द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है। देखेंगे, राम टोल्ड ए स्टोरी। राम एक कहानी कहता है। तो इसमें जो वर्ब है ये क्या है? क्रिया जो है टोल्ड है, वर्ब है। कौन कहानी कहता है? राम कहता है। तो इसमें जो वर्ब है, क्रिया है, ये टोल्ड है। जैसे एक एग्जांपल और देखेंगे। पूजा लव्स रोहित। पूजा रोहित से प्रेम करती है। तो इसमें कौन प्रेम करती है? पूजा प्रेम करती है। तो इसमें जो वर्ब हो गई लव्स हो गया। वर्ब हो गया हमारा लव्स हो गया। वर्ब 2 प्रकार की होती है। जो वर्ब क्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, ये भी 2 प्रकार की होती है। देखेंगे इसको। वर्ब ये भी 2 प्रकार की होती है। एक मेन वर्ब होती है, एक जिला वर्ब, एक्जिलरी वर्ब होती है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और एक्जिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब होता है या सहायक क्रिया होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। एक्जिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, इसके प्राइमरी और मॉडल होता है। इसको भी एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसकी डिफिनेशन देखेंगे। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। तो इसमें जो मेन वर्ब होता है वो राइट है। जो मेन वर्ब है इसमें राइट है। नंबर 1 पर आता है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए रहे। वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे पूजा लव्स मी। पूजा मुझसे प्रेम करती है। पूजा मुझसे प्रेम करती है। पूजा लव्स मी। तो इसमें जो लव्स हो गया ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। जैसे अगला एग्जांपल देखेंगे। आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसमें जो राइट है, लिखना है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। आगे देखेंगे 2 नंबर पर देखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया
जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना लिए रहे, वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना लिए रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। जो रन हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अगला देखेंगे, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं। ये जो फ्लाई हो गया, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। आगे है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग बोलते हैं। इसकी संख्या 24 होती है। इसकी संख्या 24 होती है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी अगर डिफिनेशन है, जो मेन वर्ब की सहायता करे उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो मेन वर्ब की सहायता करे उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब, इसको दो भागों में तोड़ा गया है। एक होता है प्राइमरी, इसकी संख्या 11 होती है। मॉडल, मॉडल की संख्या 13 होती है। जैसे हो गया इज, एम, आर, वाच, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। एक इसकी संख्या 11 होती है, ये प्राइमरी है। और मॉडल, इसकी संख्या 13 होती है। जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, नीड, नॉट, डेयर, मस्ट। जो इसकी संख्या है 13 होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। राहुल इज गोइंग टू स्कूल। जो इज है हमारा, जो इज है ये एक्सिलरी वर्ब है। जो इज हमारा है एक्सिलरी वर्ब है। और गोइंग जो हमारा है ये मेन वर्ब है। प्यारे बच्चों, ये जो गोइंग है हमारा ये मेन वर्ब है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, राधा हैज ए बुक। राधा के पास एक किताब है। तो हैज जो है इसमें एक्सिलरी वर्ब है। हैज जो है हमारा एक्सिलरी वर्ब है। जैसे मोहिनी इज ए गुड गर्ल। मोहिनी इज ए गुड गर्ल। मोहिनी एक अच्छी लड़की है। मोहिनी एक अच्छी लड़की है। जो इसमें इज है एक्सिलरी वर्ब है। इज क्या है? इज हमारा एक्सिलरी वर्ब है। जैसे अगला नंबर देखेंगे, सीता इज स्लीपिंग। सीता क्या कर रही है? सो रही है। सीता इज स्लीपिंग, सीता सो रही है। तो इज हमारा है एक्सिलरी है, इज हमारा एक्सिलरी वर्ब है। और स्लीपिंग जो हमारा मेन वर्ब है। आगे दो नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म होता है। जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट ये दो प्रकार का होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, माई सिस्टर कुक्स फूड। माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। मेरी बहन खाना बनाती है। जो इसमें देखेंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये फूड है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। क्या बना रही है? खाना बना रही है, भोजन बना रही है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म। देखिए नंबर 1 पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह निर्जीव वस्तु को बताता है। वह निर्जीव वस्तु को बताता है तथा क्रिया में क्या प्रश्न पूछने से मिलता है। क्रिया में क्या प्रश्न पूछने से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन गिव मी ए पेन।
मोहन ने मुझको एक पेन दिया। मोहन गिव मी ए पेन। तो जो ए पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो ए पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे अगला देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। यह क्रिया में किसको किसे प्रश्न पूछने से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल वही है, मोहन गिव मी ए पेन। जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नोट के पॉइंट में देखेंगे, जरूरी नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए। जरूरी नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है, लेकिन इस दशा में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू या फार से जुड़ा होता है। टू या फार से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन गिव ए पेन टू मी। तो इसमें देखिए ए पेन पहले आ गया है, लेकिन इसमें टू या फार लगा रहेगा। टू या फार लगेगा रहेगा। तो इसमें ए पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी है इनडायरेक्ट। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे नोट देखेंगे 2 नंबर, ऑब्जेक्ट जीरेंड व इन्फिनेटिव के रूप में आ सकता है। ऑब्जेक्ट जीरेंड व इन्फिनेटिव के रूप में भी आ सकता है। जैसे सीता लव्स सिंगिंग। सीता लव्स सिंगिंग। सीता गाना गाना पसंद करती है। सीता गाना गाना पसंद करती है। जो सिंगिंग है ये ऑब्जेक्ट है। सिंगिंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे अगला देखेंगे, सीता लाइक्स टू सिंग। सीता लाइक्स टू सिंग। सीता गाना पसंद करती है। तो इसमें हमारा जो टू सिंग है ये ऑब्जेक्ट है। टू सिंग हमारा ये ऑब्जेक्ट है। कम आगे है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। इसकी डिफिनेशन परिभाषा देखेंगे, यह वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह 2 प्रकार का होता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यह वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नंबर 1 पर आता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट का पूरक होता है। ये सब्जेक्ट का पूरक होता है। जैसे रिया इज ब्यूटीफुल। रिया इज ब्यूटीफुल। रिया सुंदर है। रिया सुंदर है। जो इसमें ब्यूटीफुल है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एग्जेक्टिव है। ये क्या है? ब्यूटीफुल। जो हमारा ब्यूटीफुल है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है, एग्जेक्टिव है। जैसे दिस इज ए टेबल। यह एक टेबल है। यह एक मेज है। ए टेबल हमारा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? नाउन है। ये हमारा नाउन है। 2 नंबर पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे द टीचर मेड मी द मॉनिटर। द टीचर मेड मी मॉनिटर। तो इसमें द मॉनिटर है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। टीचर ने मुझको क्या? मॉनिटर बनाया है। ये जो द है मॉनिटर है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जैसे सेकंड है एग्जाम्पल, आई कॉल्ड रिया। मैंने रिया को बोला। मैंने रिया को बोला एक लड़कियों की डॉन है।
ए लेडी डॉन। आई कॉल्ड रिया ए लेडी डॉन। मैंने रिया को बोला एक लड़कियों की डॉन है। जो लेडी डॉन है ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। लेडी डॉन है जो है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। आगे कुछ 5 एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं बच्चों। जैसे माई फादर डॉट 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 न्यू बॉट ए कार। तो इसमें भरा जाएगा पहले बॉट ए न्यू कार। अगला एग्जाम्पल है योर सिस्टर डॉट डॉट माई इज इन क्लास। तो भरा जाएगा पहले इज इन माई क्लास। आगे 3 नंबर में है रिया डॉट डॉट कानपुर लिव्स इन। तो भरा जाएगा पहले लिव्स इन कानपुर। आगे अगला नंबर है 4 नंबर सी डॉट डॉट पिक्चर ए ब्यूटीफुल पेंटेड। तो पहले भरा जाएगा पेंटेड आ ब्यूटीफुल पिक्चर। अगला नंबर है आ क्रो डॉट डॉट बर्ड क्लीवर इज ए। तो भरा जाएगा पहले इज क्लीवर ए बर्ड। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास ये 5वीं है। तो प्यारे बच्चों बताना है क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।